हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं जो आने वाली शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सफलता सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग प्रश्न की श्रृंखला को बहुत ध्यान से देखिए और प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ओ ह्यूम, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्यारे दोस्तों, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, ए 1835 ईस्वी में, बी 1836 ईस्वी में, सी 1837 ईस्वी में, डी 1838 ईस्वी में। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा। 1838 ईस्वी में प्यारे दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, प्रश्न को घुमा के किसी भी प्रकार से आप से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग जितने भी प्रश्न, एक प्रश्न, 2, 3 प्रश्न, जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है उतने प्रकार से आप प्रश्न को पढ़िए, बनाइए और याद करिए। प्यारे दोस्तों, प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है। ए जमींदार, बी किसान, सी शिल्पकार, डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? प्यारे दोस्तों, जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, 1866 ईस्वी में हुई थी, जो कि प्रश्न में ही प्रश्न बन रहा है। अगर प्रश्न ये भी बन सकता है ना कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्यारे दोस्तों, प्रश्न ये भी बन सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1866 में हुई थी प्यारे दोस्तों। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है प्यारे दोस्तों? ए लंदन, बी ग्लासगो, सी अबरदीन, डी बम्बई। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न जितने भी प्रकार से बनते हैं प्यारे दोस्तों, उतने भी प्रकार से आप पढ़ाई करिए, प्रश्न को बनाइए, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कन्फर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सही विकल्प का चयन करिए। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ए संविधान सभा के द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा,
डी भारतीय संसद द्वारा। तो प्यारे दोस्तों किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था प्यारे दोस्तों, कब किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए 22 जनवरी 1946 को, बी 22 जनवरी 1947 को, सी 20 जनवरी 1947 को, डी 26 जुलाई 1946 को। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था प्यारे दोस्तों? ए 26 जनवरी 1947 को, बी 10 जून 1947 को, सी 22 जुलाई 1947 को, डी 15 अगस्त 1947 को। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। भारत की संविधान सभा किस दिन या किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था प्यारे दोस्तों? ए 22 जनवरी 1950 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 22 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था प्यारे दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि जो सफलता सीरीज है प्यारे दोस्तों, आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से बीपीएससी प्रश्न पूछता है, यही पैटर्न है बीपीएससी का प्यारे दोस्तों। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 15 दिसंबर 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों।
भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, ए चावल, बी गेहूँ, सी गन्ना, डी चना। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, ए चावल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, चावल है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। भारत में विश्व के संदर्भ में सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है प्यारे दोस्तों, ए काफ़ी, बी तंबाकू, सी तिलहन, डी गेहूँ। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा, विश्व के संदर्भ में भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है प्यारे दोस्तों, तो तिलहन का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन से हैं प्यारे दोस्तों, ए भारत, बी चीन, सी कीनिया, डी श्रीलंका। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, कौन है, चीन है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। विश्व में कॉफी का उत्पादन अधिकतम किस देश में होता है, ए चीन, बी ब्राज़ील, सी मैक्सिको, डी कोलंबिया। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है प्यारे दोस्तों, किस देश में होता है, ब्राज़ील में होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है प्यारे दोस्तों, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। विश्व में नारियल उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है प्यारे दोस्तों, तृतीय स्थान है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सब प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों यह एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्व में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है प्यारे दोस्तों, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, चतुर्थ स्थान है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है प्यारे दोस्तों, ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी जापान। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, ये भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर करिए प्यारे दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, प्रश्न आपका सही है कि गलत हो रहा है प्यारे दोस्तों। अगर गलत हो रहा है कि कहाँ से गलत हो रहा है और सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, भारत है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ए पहला, बी दूसरा,
सी तीसरा, डी चौथा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है प्यारे दोस्तों। ए अरेबियन, बी कालाहारी, सी सहारा, डी थार। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है प्यारे दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को सभी लोग शेयर करिए, लाइक करिए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए आटाकामा, बी कोलोरेडो, सी कालाहारी, डी थार। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफी में ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। कौन सा है, थार है प्यारे दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह थार है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा 21 का डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी मंगोलिया, डी पश्चिमी अफ्रीका। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग कमेंट करके बताइए गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, कमेंट सभी लोग करिए प्यारे दोस्तों। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। गोबी मरुस्थल प्यारे दोस्तों किस देश में है, मंगोलिया में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है। ए थारू, बी कालाहारी, सी सहारा, डी गोबी। तो प्यारे दोस्तों कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने भाई बहनों का आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा मरुस्थल नहीं है पूछा है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न बिल्कुल सही है, प्रश्न गलत नहीं है प्यारे दोस्तों। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा मरुस्थल नहीं है। गोबी मरुस्थल है प्यारे दोस्तों, सहारा ये भी मरुस्थल है, कालाहारी ये भी मरुस्थल है। थारू जो है ये मरुस्थल नहीं है प्यारे दोस्तों, थार होता है, थार मरुस्थल है लेकिन थारू मरुस्थल नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रश्न इसी प्रकार से घुमा के पूछता है प्यारे दोस्तों और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में आंसर देने के चक्कर में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा प्रश्न हम प्रश्न को सही करके आए हैं, लेकिन घर पे जब प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तब समझ में आता है नहीं मैंने तो प्रश्न को गलत करके चला आया हूँ। इसलिए आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद विकल्प पर विचार करेंगे, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे प्यारे दोस्तों। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी नया प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा तैयारी फोन में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है। ए
इथियोपिया में, बी मिस्र में, सी सोमालिया में, डी सूडान में। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। कहाँ है? सूडान में है प्यारे दोस्तों। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? कहाँ है? सूडान में है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशक्त विद्रोह किया? प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशक्त विद्रोह किया था प्यारे दोस्तों? तो नामधारी सिखों ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों 9 मई 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों आरसी मजूमदार ने नहीं माना था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे प्यारे दोस्तों, हमारा हौसला, हमारा मनोबल उतना ही बुलंद होगा। हम आपके बीच में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते रहेंगे जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप लोग सॉल्व करिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको हम बार बार यही बताते हैं कि हर एग्ज़ाम में 40% प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हूबहू उठा के दे दिया जाता है प्यारे दोस्तों। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए और अच्छी मेहनत करिए। 2025 में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।